मैं एक कैब ड्राइवर हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े शहर में अपनी कैब ड्राइव करता हूँ। मैं उस शहर को काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके आसपास का एरिया एकदम बंजर है। मैं ज़्यादातर नाइट शिफ्ट्स में काम करता हूँ। अब नाइट शिफ्ट्स की मेरे को आदत लग चुकी है। रात को मैंने कई सारे अजीबोगरीब पैसेंजर से सामना करा है, जिनमें से कई सारे पैसेंजर्स मुझको सिर्फ अपना दुख सुनाने के लिए आते हैं। मैं कई सारे पैसेंजर्स को इतना पर्सनली जानता हूँ, जितना कि उनमें से उनका कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं जानता होगा। उस दिन रात के कुछ 11 बज रहे थे। मैं अपनी शिफ्ट की शुरुआत एक कॉफ़ी के साथ करना पसंद करता हूँ। मैं एक कॉफ़ी शॉप के बाहर खड़ा खड़ा अपनी कॉफ़ी पी ही रहा था कि तभी मेरे को एक नोटिफिकेशन आती है। ये एक कैब ड्राइव की नोटिफिकेशन थी। जब मैंने एड्रेस को ध्यान से देखा तो किसी कमर्शियल बिल्डिंग का एड्रेस था, जो कि मुझसे कुछ 10-15 मिनट की दूरी पर ही था। तो मैंने अपना कप डस्टबिन में फेंका और उस एड्रेस की तरफ जाने लगा। ये दिसंबर का महीना था, तो कोहरे ने पूरे शहर को ढक रखा था। उस कोहरे को चीरते हुए मैं अपनी गाड़ी के साथ उस एड्रेस तक पहुंचा। उस एड्रेस पे एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो कि एकदम सूट बूट में था, वो खड़ा हुआ था। मैं उसके पास गया, उसका नाम लिया, तो उसने हाँ में सर हिलाया और मैं पीछे वाली सीट पर आके बैठ गया। मैंने उसको गुड इवनिंग ग्रीट करा, बट फिर भी उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने ऐसे कई सारे पैसेंजर के साथ काम करा हुआ है, तो मेरे लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। जब मैंने उस आदमी से एड्रेस के बारे में पूछा, तो उसने कोई तो बहुत ज़्यादा पुरानी कॉलोनी के बारे में बताया, जो कि शहर के बंजर साइड पड़ती है। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करा, कि मेरा काम सिर्फ वहाँ तक जाने का था। मैं और वो उस कोहरे भरे रोड्स के बीच में से उसके डेस्टिनेशन को जा रहे थे। मैं बीच बीच में रियर व्यू मिरर में अपने पैसेंजर को चेक करता रहता हूँ। मैंने देखा कि वो आदमी इस खिड़की के बाहर घूरे जा रहा है। कुछ देर बाद हम दोनों एक रेड लाइट तक पहुँचे। वहाँ हमारे ने गाड़ी रोकी, और जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरा कलेजा जैसे कि मेरे मुंह में आ गया, क्योंकि वो आदमी मेरे को देख के स्माइल कर रहा था। वो स्माइल कोई नॉर्मल स्माइल नहीं थी, वो एक आदमी की मैक्सिमम लिमिट थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वो थोड़ा और भी स्माइल करे तो उसका मुंह बीच में से फट जाएगा। मैंने जल्दी से पीछे मुड़ के देखा, तो वो आदमी अभी भी खिड़की के बाहर ही देख रहा था। मुझको ऐसा देख के उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, ऐसे ये देख रहे हो? तुमको देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई भूत देख लिया हो। मैं सिर्फ हंसा और वापस अपने आगे देखने लगा। जब मैंने वापस रियर व्यू मिरर में देखा, तो मैंने पाया कि वो आदमी नॉर्मली खिड़की के बाहर ही देख रहा है। मुझको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और इसलिए मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। कुछ देर में हम लोग उसके एड्रेस तक पहुँचे, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग के बाहर था। वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी और बंजर थी। वो आदमी वहाँ पर उतरा। उसने कई बार मुड़ के मेरे को देखा, और वो अंधेरे में कहीं जाके गायब हो गया। मैंने कई सारे अजीब गरीब पैसेंजर का सामना करा है, बट मुझको पता था कि पैसेंजर मेरी मेमोरी में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहने वाला है। मैंने उस पैसेंजर को उतारा ही था कि तभी मेरे फ़ोन पे एक और नोटिफिकेशन आई। ये नोटिफिकेशन भी एक कैब बुकिंग की थी। उस कैब बुकिंग का एड्रेस मेरे एड्रेस से थोड़ा ही दूर था, और क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा क्लोज था, तो मैं सबसे वहाँ पर जल्दी पहुँच सकता था। मैं उस तरफ बढ़ने लगा। आज जो मेरे साथ हुआ था, उसके बाद मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मैं सोच चुका था कि आज के दिन मैं ज़्यादा कैब ड्राइव एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बट क्योंकि मेरी सेकंड कैब ड्राइव थी, तो मैं उस एड्रेस की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर में मैं उस एड्रेस तक पहुँच चुका था, लेकिन कोहरे की वजह से मेरे को आसपास कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जब उस एड्रेस पहुँचा, मेरे को वहाँ कोई भी खड़ा नहीं दिखा। दूर मेरे को एक आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी, बट मेरे को कन्फर्म नहीं था कि क्या यही मेरा कस्टमर है। तभी वो परछाई मेरे पास आने लगी। वो मेरी खिड़की तक आई, और उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या ये कैब है? मैंने हाँ में जवाब दिया, और वो पैसेंजर मेरी बैक सीट पे आके बैठ गया। ये पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था, बट ये भी बात बहुत कम कर रहा था। कुछ ही देर में हम उसके डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके थे। ये वाला एड्रेस भी शहर से बहुत ज़्यादा दूर था, और ये एक मकान के आगे रुका था।
ये घर बहुत ज़्यादा पुराना दिखाई दे रहा था। वो आदमी ने मेरे को रुकने को कहा और वो घर के अंदर चला गया। लेकिन जब बहुत देर हो जाने के बाद भी कोई नहीं आया, तो मैं उसके पीछे पीछे उस घर में जाने लगा। उस घर का गेट खुला था और गेट खोलते ही मैं हॉल के अंदर पहुंच चुका था। वो हॉल पूरी तरह से खाली था। सिर्फ उस हॉल में एक टेबल रखी हुई थी। उस टेबल के ऊपर कुछ सामान पड़ा था और जब मैं उसके पास गया तो उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर पड़ा था। जब मैंने उस न्यूज़पेपर के ऊपर देखा तो उसके फर्स्ट पेज पे उस आदमी के मरने की खबर छपी थी। ये देखते ही मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया और मैं वहाँ पे गिर गया। मैं कंफर्म था कि ये जो आदमी न्यूज़पेपर में है यही मेरा पैसेंजर था, क्योंकि इन दोनों के कपड़े भी एकदम मैच कर रहे थे। मैंने हिम्मत करी और उस घर से भागने की कोशिश करी। लेकिन जैसे ही मैं अपनी कार तक गया मैंने देखा मेरी बैक सीट पर वो आदमी बैठा है। लेकिन इस बार ये आदमी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी स्किन एकदम पेल दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। साथ ही उसके कपड़े एकदम गले फुले और पुराने दिखाई दे रहे थे। मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा, तभी उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और बहुत ज़्यादा बड़ी स्मेल दी। अचानक से आसपास बहुत ज़्यादा धुआं छाने लगा और धीरे धीरे वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो चुका था। मैं वहाँ पे गिर चुका था और बहुत ज़्यादा अजीब महसूस कर रहा था, मानो मेरे शरीर के अंदर से सारी ताकत किसी ने चूस ली हो। तभी मेरे पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग आके गिरी, जिसके ऊपर लिखा था कि एक लोकल टैक्सी ड्राइवर की हादसे में मौत, और उसके ऊपर मेरी फ़ोटो लगी हुई थी। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा डर चुका था और मैं बस ये सोच रहा था कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। तभी मैंने खुद से कहा कि मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता। मैंने अपने शरीर की सारी ताकत लगाई और अपनी कार के गेट तक गया। मैंने अपने कांपते हाथों से चाबी लगाई और एक्सीलेटर पे पैर दे दिया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा मेरे पीछे कोई नहीं था। घर से बहुत ज़्यादा दूर आने के बाद मेरे को एक नोटिफिकेशन आई। ये एक और कैब ड्राइव की नोटिफिकेशन थी। इस कैब ड्राइव का नोटिफिकेशन भी वही घर दिखा रहा था। मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करा और बैक सीट पर फेंक दिया। उस दिन के बाद से मैंने नाइट शिफ्ट बंद कर दी है और सिर्फ डे शिफ्ट में ही काम करता हूँ।